रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप सब ने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर इस शदीद बारिश में, इतने चैलेंजिंग मौसम में आज NICU की इनॉग्रेशन के अंदर वक्त दिया और आज चक्कर लगाया आए यहाँ पे। ख़ास तौर पे मिस्टर मिसेस सऊद वाशी, मिस्टर मिसेस बकार वफ़ा मौजूद नहीं है यहाँ पे, और जनाब चौधरी फ़ाद सिकंदर और रोटरी क्लब जिन्होंने ये मुमकिन बनाया कि NICU जो है वो मुमकिन बनाए। इसके अलावा फारूक साले साहब, नईम साले साहब और डॉक्टर फ़रा जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत के साथ एक ऐसे विज़न को तकमील दिया जिसमें इस ऐसी पसमानदा जगह में जहाँ पे लोगों के लिए एडुकेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक ऐसे इदारा कायम किया जिसमें हम ट्रांसपेरेंसी दें, जिसमें हम एक ही फ़ायदा है और वो आखिरत का फ़ायदा है जो इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। कुरंगी 27 लाख लोगों की जगह है जिसमें आप ये देखें कि 80% वो लोग हैं जो सतह गुर्बत से नीचे रहते हैं। आप यकीन जानें, जब मैं अजीज़ हॉस्पिटल आता हूँ, लोगों से मुलाकात होती है यहाँ पे, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला का हम कितना शुक्र अदा करें उस रब्बे पाक का, जिस रब्बे पाक ने हमसे कितना बड़ा काम लिया है। यहाँ पे हर मरीज़ एक स्टोरी लेकर आता है, कोई अपनी बकरी बेच के आता है तो कोई कर्जा लेकर आता है। किसी की प्रायोरिटी सेहत नहीं होती क्योंकि वो अपना बेसिक ब्रेड एंड बटर 3 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पाते। मेरे नज़दीक इंसान अशरफुल मखलूक़ात है सिर्फ 2 रीज़न की वजह से, 2 बातों की वजह से। एक तो ये कि वो इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, और अगर इंसान है, अगर सियासतदान है तो वो किसी तरह भी जी सकता है। अगर इंसान है तो वो हर चीज़ को महसूस करता है। जहाँ अकल रुक जाती है उसके हाथ बन जाते हैं, उसके कदमों पे जंजीरें बन जाती हैं। वहाँ आपका एहसास इन सब चीज़ों को तोड़ के आगे निकल जाता है और आगे निकल कर आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पे वो वक्त है जब इंसान अपने आप से सरखुर होता है। हम अपने इस अस्पताल को बिल्ड करना चाहते हैं 3 बुनियादी प्रिंसिपल्स के ऊपर: क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस। लोग अजीज़ हॉस्पिटल को जाने का ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ऐसा इदारा जो कि सर्विस एक्सीलेंस के ऊपर काम करे, और उसी फाउंडेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। यहाँ के चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं इस इलाके के, स्पेशली यहाँ पे लोगों के, कि कोई एक सेक्टर या इदारा, चाहे वो इंडस हो, चाहे वो चनियोट हो, चाहे वो कोई दूसरे अस्पताल हो, वो उसको डील नहीं कर सकता। जब यहाँ पे किसी मरीज़ का इलाज होता है, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ पिछले दिनों क्या हुआ। एक साहब थे जिनका नाम शाहिद अंसारी था। आई थिंक वो कोई 58-60 साल की उनकी उम्र थी, और कुरंगी के किसी पसमानदा इलाके के अंदर वो किसी यूटिलिटी स्टोर के अंदर काम करते थे। बेचारे का बहुत ही बुरा जो है ना, बहुत ही बोझ किस्म का एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, उसमें हुआ ये कि उनकी गर्दन और उनकी जो रान की हड्डी है वो टूट गई थी। 7 महीने हो गए थे उनके दर बदर घूमते हुए। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी किसी हड्डी वाले के पास जा रहे हैं कि इलाज हो जाए, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा था। अब वो वाहिद ब्लड रनर थे अपने घर के। अजीज़ हॉस्पिटल आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमने उनका ऑपरेशन यहाँ पे हुआ खैर से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद जब जैसे ऑपरेशन ख़त्म हुआ, उनकी वाइफ यहाँ पे थी, तो उन्होंने उनको बताया कि भाई ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और ये दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। आप यकीन जाने उस औरत के चेहरे के ऊपर उस वक्त जो रोशनी थी और जो आँखों में उसके जो नूर था, शायद वो अगर कोई बंदा अरब रुपए भी खर्च करे ना तो वो चीज़ पा नहीं पाएगा। एक और जो बड़ा चैलेंज है, जो अभी डॉक्टर चंदन ने बात की थी, हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है नर्सेज की ट्रेनिंग का। आप देखिए कि हॉस्पिटल तमाम जो है ना वो चलते ही नर्सेज की बेसिस के ऊपर हैं। डॉक्टर आता है सुबह एक दफ़ा देख के चला जाता है, कंसल्टेंट आता है वो भी दिन में एक दफ़ा देखता है, लेकिन 24 आवर्स नर्सेज होती हैं जो कि कैरी ऑन कर रही होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस कुछ उनको दी जाती हैं। अगर वो नहीं होंगी तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा।
तो उस चैलेंज को पूरा करने के लिए मैं डॉक्टर फराह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से इन्होंने इनिशिएटिव लिया, और जिसमें हम नर्सेज को अजीज़ हॉस्पिटल के लिए और दूसरे इदारों के लिए ट्रेन करेंगे और उनको इस काबिल करेंगे कि हमारे लिए जो है ना वो डिप्लोमा प्रोग्राम के थ्रू जो है वो क्वालिटी रिसोर्स को प्रोड्यूस करें। तो सिर्फ डिलीवरी नहीं है, आगे पीछे रिसोर्स प्रोडक्शन भी है जिसके ऊपर हम मुसलसल काम कर रहे हैं। आखिर में इकबाल का एक शेर है, हर हक को मुशाहिदा हक की गुफ्तगू, हर हक को मुशाहिदा हक की गुफ्तगू बनती नहीं है वादा साबिर के बगैर। अल्लाह ताला की मेहरबानी से, आप लोगों की ताबूत से और सबसे बढ़ के उन मरीज़ों की दुआओं से जो यहाँ से सेहत याब होके जाते हैं, और ये जो दुआएं हैं उनके दिलों से निकलती हैं और बग़ैर किसी कनेक्शन के सीधी चली जाती हैं ऊपर अल्लाह ताला के पास, और हमारे मामला आसान हो जाते हैं और हमारे रास्ते खुल जाते हैं। इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ने के लिए हमें यकीनन ताउन की ज़रूरत है। आप सब से रिक्वेस्ट है कि ताउन करें खुल के। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस मकसद के लिए चुना, जिसकी वजह से इन वालिदैन की आँखों में जो चमक आपको नज़र आएगी इंशाअल्लाह जब उनके बच्चे सेहतयाब होंगे। आप ये सोचें कि एक बच्चा जो कि जिसका वेट 600 ग्राम या 700 ग्राम है और वो एक इंक्यूबेटर में आता है, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इस वक्त अगर आप NICU यानी यूनाइटेड ICU की बात करें तो 50,000 से 1 लाख रुपए यौमिया खर्चा है। अब आप सोचें कि उस आदमी की जिसकी माहाना इनकम ही 25-30 हज़ार रुपये, तो वो कहाँ से करेगा? उसके लिए तो लाखों का हिस्सा भी सोचना भी एक बड़ी चीज़ होगी। जब उसको ये सोचना होगा कि ये ICU में रखना कैसे वो रखेगा, कैसे करने का, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इतनी हिम्मत और ताकत दे कि हम एक बेहतरीन और सेहतमंद पाकिस्तान देख सकें, जहाँ पे किसी गरीब को अपने प्यारे के लिए अपनी ज़िंदगी कर्ज में रखने की ज़रूरत ना पड़े और ना ये कहना पड़े कि अल्लाह इसे उठा ले। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। सामने